ठीक है, आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब। अब ये आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, a प्लस बी इंटू, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, और फिर पूरा मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो कि आइडेंटिटी कैसे आती है। तो व्हाट विल बी डूइंग इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो दैट बिकम्स a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो, तो ये ए क्यूब प्लस 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस a² बी प्लस 2ab² प्लस बी क्यूब। सारे सेम टर्म्स को अगर हम ग्रुप कर दें तो ये बन जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab square, which can also be written as a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। ठीक है, तो दिस इज प्रिसाइजली दी आइडेंटिटी कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b, or you could simply have written this as 3a² b plus 3ab²। ठीक है, अब इसी का जो माइनस वाला आइडेंटिटी है दैट इज़ a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसमें b की जगह माइनस बी पुट कर दो। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब हमें पता है दिस इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे b की जगह पे हम माइनस बी सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ मेरे को b दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं माइनस बी पुट कर दूँगा, तो फिर ये बन जाएगा a माइनस बी होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3a इंटू माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, विच बिकम्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। उल्टा भी आपको याद रहना चाहिए कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और मेरे को a प्लस बी एंड ए बी का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो फिर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ कर लूँगा। आई कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब एज बीइंग इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर मेरे को a प्लस बी पता है एंड a बी पता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से। और सिमिलरली अगर मेरे को a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है देन दैट कैन बी रिटन एज a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। मतलब अगर a माइनस बी मेरे को पता है एंड a बी मेरे को पता है तो फिर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ बेसिक एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस दे रहा हूँ पहले, एक सेकंड। नहीं, ऋषभ नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ है, हाँ, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y होल क्यूब। ठीक है, ये एक्सपैंड करके मेरे को बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक सेकेंड, मैंने टाइमर का कलर चेंज कर दिया है।
ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 8x³ प्लस 27y³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36 x² प्लस 3 इंटू 2 इंटू 9 54 xy²। ठीक है, अब ये निकाल के बताओ 3x माइनस 2y होल क्यूब। दोबारा बताना। हम्म हम्म हाँ, दिस इज 27x³ माइनस 3a²b, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट आइडेंटिटी नहीं याद है तो ऐसे याद रखो, जो चीज़ स्क्वायर हो रही है वो माइनस में नहीं रह सकता है। इस 3a² भी होगा तो वो प्लस साइन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे a² हो रहा है, b² नहीं हो रहा है। तो -3a² प्लस 3ab², -3 इंटू 3x का स्क्वायर। वैसे नंबर सारे सेम ही हैं, तो ये यहाँ पे जो 36 और 54 थे वो बस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यू विल गेट -54y -54x² प्लस 36xy² माइनस 8y³। ठीक है, ठीक। अगला ये करो 1/(x
3x माइनस 2/5y होल क्यूब। ठीक है, ये निकालो। देखो यहाँ पे टर्म बाय टर्म सारी चीज़ों को लिखो एक साथ। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाओगे देन देयर माइट बी यू मोर लाइकली टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, अब मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, आप वेरीफाई कर लो। ठीक है, पहले ए क्यूब करेंगे तो 1/27x क्यूब, फिर उसके बाद -3a² भी, 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब विच इज़ 8/125y³। ठीक है, तो इसको फिर सारे कैलकुलेशंस करने के बाद सही से लिख दो। 1/27x³ माइनस 2/3 और 9 कैंसल्स, you will get 1/15, 2/15 x² प्लस यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 4/25 x² माइनस 8/125y³। ठीक है, चेक कर लो आपका भी यही आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं तो एक्सपैंड करो, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। 4x प्लस 2y होल क्यूब प्लस 4x माइनस 2y होल क्यूब। ठीक है, ट्राई करो।
देखो यहाँ पे आप दोनों पे ही आइडेंटिटी लगा सकते हो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट उससे क्या होगा, टर्म्स आपके बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग इसमें इस चीज़ पे लगा सकते हो कि देखो, अगर पहले वाले में मैंने 4x को a बोला, 2y को b बोला, देन दिस बिकम्स a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, जहाँ पे a इज़ इक्वल टू 4x एंड b इज़ इक्वल टू 2y। ठीक है, अब एक जनरल फार्मूला आप डेवलप कर लो, a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब अगर मैं करता हूँ, ठीक है, क्या होता है, a क्यूब आता है, b क्यूब आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², और यहाँ पे क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो फिर a² b वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और b क्यूब वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस ab², यही दो टर्म्स बचेंगे, है ना। तो इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a क्यूब यानी कि 4x का होल क्यूब विच इज़ 64 एक्स क्यूब प्लस a इंटू b²। ठीक है, a क्या है, 4x है एंड b है 2y, तो 4x इंटू प्लस नहीं इंटू होगा, इंटू 4y²। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 128 एक्स क्यूब प्लस 32, एक सेकेंड, प्लस 32 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आइडियली तो ओके, सॉरी, ये तो 3 टाइम्स होगा ना, 3 टाइम्स आता है ना, 3 टाइम्स a² भी 3 टाइम्स आता है, तो दिस विल बी 3 इंटू a² भी नहीं, ab² लिखा था मैंने, 3 टाइम्स ab², 3 इंटू 4x इंटू 4y²। ठीक है, तो दिस विल एक्चुअली बी 96 एक्स वाई² 128 एक्स क्यूब प्लस 96 एक्स वाई²। ठीक है, लिख लो आप यहाँ पे, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ों का। एक सेकेंड, क्या है, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। 4x प्लस 2y होल क्यूब माइनस 4x माइनस 2y होल क्यूब माइनस 4x माइनस 2y होल क्यूब।
बताओ 64xy²। फिर तो आपने गलत लगाया ना फॉर्मूला। पहले सिंप्लीफिकेशन आपने सही से किया कि नहीं, वो भी देखना चाहिए था। देखो इस स्टेप से डायरेक्टली स्टेप जाने में अगर आप गलती कर रहे हो या आपको दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली मत जाओ ना। इसको पूरा लिखो, फिर इसको पूरा लिखो, फिर टर्म्स कैंसिल करो, फिर टर्म्स को ग्रुप करो और फिर उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, अगर गलतियाँ हो रही है तो फिर स्टेप स्किप करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। स्पीड बढ़ा के आप क्या करोगे। यहाँ देखो, दिस इज़ a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब, जहाँ पे a इज़ इक्वल टू 4x एंड b इज़ इक्वल टू 2y। सो देन दिस बिकम्स इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पे क्लियरली मेरे को क्या दिख रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो a क्यूब एंड a क्यूब कैंसिल होगा एंड ab² कैंसिल हो जाएंगे। सो देन आई विल बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ b क्यूब प्लस 3a²b, यही बचेगा। क्योंकि देखो b क्यूब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट वाज b क्यूब एक्चुअली इक्वल टू, b वाज एक्चुअली इक्वल टू 2y, तो ये 2y का क्यूब यानी कि 8y क्यूब प्लस 3 टाइम्स a² हो जाएगा 16x² एंड b है 2y। ठीक है, सो देन योर आंसर शुड बी 64y क्यूब प्लस 96x² y, है ना, 3 × a² b, यही आना चाहिए वैसे तो। एक सेकेंड 64 क्यों कर दिया मैंने, ये क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगा ना, 8 है ना, 16 होगा। ठीक है, 16y³ एंड यहाँ पे ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, 16 × 3 इज़ 48 × 2 इज़ 96 × 2 फिर से करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 192x² y, 16y³ प्लस 192x² y। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़े वैल्यू निकालने वाले सवाल करते हैं, जैसा हमने स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल में भी हमने किया था। ठीक है, तो सपोज़ कि हमें ये गिवन है, सपोज़ वी आर गिवन दैट x प्लस वाई, तो इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 and xy is equal to 27, then find the value of x cube plus y cube। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 27 गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी रिवर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप निकाल के बताओ मेरे को।
या वो आंसर नहीं आया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर वैल्यू क्या आएगी? एक्स प्लस वाई 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई विच इज़ 27 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ 12। ठीक है, तो इसमें से अगर आप 12 कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर रह जाएगा 144, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 27 विच इज़ इक्वल टू 81। ठीक है, 12 इंटू 144 माइनस 81 विच इज़ 63। 12 इंटू, काफ़ी ज़्यादा आ गया ये, 12 इंटू 63 कितना है? 12 इंटू 63 विच इज़ 630 प्लस 126, तो ये हो जाएगा 756। ठीक है, ठीक। एक और ऐसा सवाल देखो, अगर हमें x माइनस वाई दे रखा है कि इट इज़ इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई दे रखा है एंड एक्स वाई दे रखा है कि इट इज़ 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, आपको वैल्यू निकालनी है ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से करना। देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख पाते हो तो मेन आइडेंटिटी से सारी चीज़ें निकाल लो। मेन आइडेंटिटी क्या कहती है? दैट एक्स माइनस वाई होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई विच इज़ 4। तो
यहाँ से फिर मेरे पास आ जाएगा दैट दिस इज़ इक्वल टू, दूसरी साइड ले जाओ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 63 which is 4 times 16 plus 63, ये आएगा। तो ये हो जाएगा 4 times 79 which is equal to 316। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो इफ़ x plus 1/x is equal to 7, then find the value of x cube plus 1/x cube। ठीक है, सेम टू सेम हम क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप ही से आंसर चाहिए, ठीक है, ये वाला मैं आंसर नहीं करूँगा, 2 मिनट के अंदर अंदर चाहिए मेरे को आंसर। बताओ क्या वैल्यू आई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल्कुल वही करना पड़ता है, वही करना पड़ता है। एक्स प्लस 1/x होल क्यूब आप लिखोगे तो वो पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 टाइम्स पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरा वाला प्लस 3 टाइम्स पहला वाला इंटू दूसरे वाले का स्क्वायर, यही तो करना होता है। आइडेंटिटी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम हर जगह यूज़ कर सके। हाँ फिर क्या आ रहा है? थोड़ा स्पीड पिकअप करो ना, 2 मिनट से भी कम टाइम में होना चाहिए। और ये क्वेश्चन हम सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे भी हमने किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है एकदम। हाँ 322 इज़ दी आंसर, 322 इज़ दी आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिस विल बी इक्वल टू
this will be equal to x plus 1 by x whole cube minus 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी 3ab ए प्लस बी होता है ना, 3ab इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। चलो इसको और क्लियर कर देता हूँ, 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे होगा ये कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7, तो फिर ये हो जाएगा 7 क्यूब माइनस 3 इंटू, दिस इज 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, यानी कि 49 टाइम्स 7 माइनस 3, ठीक है, विच इज़ 49 टाइम्स 4। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने वैल्यू कहीं गलत नोट किया है क्या? हाँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक ही नोट किया सब कुछ। 3 इंटू 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 343 माइनस 21, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया? नहीं, यहाँ कुछ कहाँ पे मिस्टेक किया है, तो ठीक है, ये भी ठीक है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 7 दे रखा है, हम्म हम्म ठीक है, ये गलत किया है मैंने, कॉमन गलत लिया था, ठीक है। 49 इंटू नहीं होगा, 7 इंटू है, 7 इंटू 49 माइनस 21, ठीक है, सो दैट विल बी 28, 28 इंटू, ये होगा ना, फिर से मैंने गलत कर दिया, ठीक है, 7 कॉमन ले रहा हूँ मैं पूरे में से, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 3 विच इज़ 46, 7 इंटू 46 विच इज़ 322, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन देखो, तो इसको 1 बोल देते हैं। इफ़ x minus 1 by x is equal to 3, then find the value of, then find the value of x cube minus 1 by x cube।
दोबारा बताओ। नहीं, 18 आंसर नहीं है। नहीं, कैसे गलत कर रहे हो आप? यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स का दे रखा है वैल्यू, एंड हमें एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, विच इज़ 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, प्लस 3 टाइम्स 3, यही होगा ना। x माइनस वन बाई एक्स हमें दे रखा है। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यों गलती से माइनस किया? आप फिर से स्टेप स्किप कर रहे हो, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, अगर गलतियाँ हो रही है स्टेप स्किप मत करो, एक्स्ट्रा स्टेप लिख लो लेकिन स्टेप स्किप मत करो। यहाँ पे स्पीड बना के टाइम बचा के आपको फ़ायदा क्या हुआ? क्वेश्चन तो गलत हो गया ना। गलतियाँ हो रही है तो सारे स्टेप्स लिखा करो। यहाँ मैंने इस प्रॉब्लम में कैसे किया, आपको ऐसे करना चाहिए था। फिर प्रॉपर्ली चीज़ों को लिखते, फिर उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करते, फिर आंसर निकालते। ठीक है, जब आपसे चीज़ें एकदम करेक्टली हो रही है तभी जाके आप स्टेप स्किप करोगे, अदरवाइज़ आप स्टेप स्किप नहीं करोगे। ठीक है, ये एकदम सीधे साधे सवाल है, इनमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जबकि मैं सेम ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 विच इज़ 27 प्लस 9 विच इज़ 36। 36 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। if 2x plus 3y is equal to 13 and xy is equal to 6, then find the value of 8x cube plus 27y cube। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। क्या आंसर आया?
ठीक है, देखो 2x प्लस 3y होल क्यूब अगर हम करते हैं, 2x प्लस 3y होल क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3 सॉरी प्लस 3 इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि a प्लस बी मेरे को पता है और a भी मेरे को पता है, तो 3 इंटू 2x इंटू 3y a प्लस बी विच इज़ 2x प्लस 3y। ठीक है, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 13 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 इज़ 6 इंटू 3 इज़ 18 टाइम्स xy, तो 18 टाइम्स 6 इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज़ 13। ठीक है, ये क्यों किया? सिंस xy इज़ इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13 एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ दैट 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 13 कॉमन ले लेंगे और अंदर रहेगा 13 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 6 विच इज़ 13 इंटू 169 सॉरी 13 इंटू 169 माइनस 114 सॉरी क्या किया मैं, ठीक है 108। तो कितना हो गया ये? दिस इज़ 13 इंटू 61, 13 इंटू 61 विच इज़ इक्वल टू, करके देख लो कितना आ रहा है ये। 13 इंटू 61 करेंगे 780 प्लस 13 793। ठीक है, 793 इज़ द आंसर। देखो ये तो आपसे हो जाना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी? ठीक है, स्लो करो तो भी मतलब यहाँ पे कितना ही स्लो कर रहे हो आप। ये देखो ना कि ये पूरा क्वेश्चन मैं पूरा बता के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी 2 मिनट के अंदर अंदर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको फिर देखना है कि आप कहाँ क्या दिक्कत, कौन सी चीज़ें बार बार लिख रहे हो, कौन से कैलकुलेशंस बार बार कर रहे हो, क्योंकि 2 मिनट इज़ मोर देन एनफ टाइम फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस। इतने में आराम से हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। कितने स्टेप्स है आप देखो, 1 2 3 4, बस 4 स्टेप्स में हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज़ हमें अब अगर x प्लस वाई दे रखा है, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 58, then find the value of x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब तक सारे सवालों में क्या हो रहा था, x प्लस वाई दे रखा होता है, एक्स वाई दे रखा होता है और हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब वैसा कुछ निकालना पड़ता है। यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, x प्लस वाई दे रखा है एंड इंस्टेड ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, 2 मिनट आप सोच के देखो इसको करेंगे कैसे, आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ।
370 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने के लिए एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई भी चाहिए होता है। अब एक्स वाई मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन से मैं एक्स वाई निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, इट इज़ इक्वल टू 58। इसका मतलब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे आप डायरेक्ट फॉर्मूले के साथ भी काम कर सकते हो, उससे भी आप काम चला तो सकते हो। एक बार देख लेते हैं नॉर्मल अगर हम आइडेंटिटी से ही कर पाते हैं कि नहीं। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब दिस इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा होता है। बट यहाँ पे मेरे को एक्स वाई की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई मेरे को पता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई मेरे को पता है, तो फिर उससे कुछ हो पाएगा। अगर मैंने इसको हटा दिया, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, एक्स वाई रह जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है और वाई क्यूब है। सपोज़ मैं इन दोनों में से अगर मैं एक्स कॉमन निकालता हूँ, देन आई विल बी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है इससे, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इसको वैसे रखा होता प्लस 3x² y प्लस 3xy², ठीक है। अब अगर मैं सपोज़ मैं इन दोनों को कॉमन लूँ, इसमें से y अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो फिर ये बन जाएगा ये बन जाएगा y² प्लस 3x²। अब भी बात बन नहीं रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इससे तो कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो इंस्टेड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम x² प्लस y² से xy की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि मैं यही देख रहा था कि नॉर्मल जो आइडेंटिटी है वहीं पे हम डायरेक्टली कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एज सच नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं x² प्लस y² को लिख देता हूँ। x² प्लस y² आई नो दैट दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई। यहाँ से मेरे को एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू 58 इज़ इक्वल टू 100 minus 2 times xy, which means that 2xy, this is equal to 100 minus 58 which is 42, यानी कि xy is equal to 21। अब xy पता है तो फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल लूँगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो फिर ये हो गया 1000 माइनस 3 इंटू 21 इंटू 10, 1000 माइनस 3 इंटू 21 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 630 विच इज़ 370, ठीक है। ठीक ठीक है। नाउ इफ़ वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज़ गिवन टू बी इक्वल टू 7, then find the value of, पहले तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो और फिर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, ठीक है। दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ट्राई करो आप।
हाँ बोलो। अगर x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर अगर 9 है तो x प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, ये कई बार मैंने क्लास में मेंशन किया है। किसी चीज़ का स्क्वायर अगर कोई एक नंबर के बराबर होता है तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस और माइनस आपको लगाना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना अलग बात है, लेकिन इक्वेशन को अगर आप रूट कर रहे हो दोनों साइड से तो प्लस और माइनस आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये हमेशा 3 होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 3 मत लिखना। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है तो इसका मतलब एक्स हो सकता है प्लस और माइनस 3, विच इज़ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, कई बार मैंने यह क्लास में मेंशन किया है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अलग से एक नोट बना के लिख लो, अपनी कॉपी में साइड नोट बना के लिख लो कि इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और दोनों साइड पे अगर मैं अंडर रूट ले रहा हूँ प्लस और माइनस लगाना है मेरे को। लेकिन अगर मैं सिर्फ अंडर रूट ले रहा हूँ किसी नंबर का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स या तो 3 है या माइनस 3 है। इसको आप ऐसा सोच सकते हो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स अननोन नंबर है, कौन से अननोन नंबर का स्क्वायर 9 के बराबर होता है? इट कैन बी 3 और इट कैन बी माइनस 3। ठीक है, 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली अगर देखें तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जब हमने निकाला था तो मेरे को पता था कि वहाँ पे मेरे को एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो दोनों ही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो टू एन एक्सटेंट। ठीक है, तो पहले पार्ट का अगर हम देखें, पहले पार्ट का मेरे को पता है दैट एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो क्लियरली मेरे को x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, अब x प्लस वन बाई एक्स चाहिए तो उसके लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की हेल्प ले सकता हूँ। तो देखो, x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर मेरे को पता है इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। और ये तो मैंने वैसे ही आपको बोला था याद रखने को। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे पास आ जाएगा दैट एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरी चीज़ की वैल्यू दिस इज़ गोइंग टू बी 7। ठीक है, अब ये अगर 7 है तो x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर अगर 7 हो जा रहा है तो x प्लस वन बाई एक्स को मैं प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख सकता हूँ, वन ऑफ द टू। माइनस, अच्छा सॉरी, एक यहाँ पे 2 भी है ना, इसको नहीं भूलना है। तो यहाँ से मेरे पास आ जा रहा है दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 2। ठीक है, अच्छा सॉरी ये गलत कर दिया ना। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो 7 प्लस 2 हो जा रहा है, तो यहाँ से फिर मेरे पास आ जाएगा दैट एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब 2 है, एक्स प्लस वन बाई एक्स या तो 3 है या माइनस 3 है। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज़ आइदर 3 और इट इज़ इक्वल टू माइनस 3। इनमें से कौन सा है ये मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ, जस्ट बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों ही वैल्यूज़ हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग मेरे को निकालना पड़ेगा व्हाट इज़ एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो देयरफॉर अगर मैंने x को 3 लिया है देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, देखो x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस
3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स अगर मैंने इसको 3 ही ले लिया है तो अगर मैंने 3, अरे यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया था इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब विच इज़ 27 माइनस 3 इंटू 3, सो दिस बिकम्स 27 माइनस 9 विच इज़ 18। ये तब जब मैं x को 3 ले रहा हूँ। अगर मैंने x को -3 लिया है देन x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब विल बिकम इक्वल टू -27 -3 का होल क्यूब। ठीक है, इसको प्रॉपरली ही लिख देते हैं, 3 का क्यूब सिस -3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो ये -3 का होल क्यूब प्लस 9 तो -18 हो जाएगा। तो दोनों ही पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, 18 भी हो सकता है, -18 भी हो सकता है। कौन सा वाला करेक्ट है वो हमें बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी अकॉर्डिंगली हमारे पास दो आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में भी अगर हम देखें तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, this is going to be equal to x minus 1 by x minus 1 by x whole cube minus 3 into x into minus नहीं sorry plus 3 into x into 1 by x x minus 1 by x, that is this is equal to x minus 1 by x whole cube plus 3 times x minus 1 by x। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से मेरे को किसी तरह एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, यानी कि -2 हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दैट एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरे को पता है इट इज़ 7, तो 7 माइनस 2 विच इज़ 5। यहाँ से भी अब दो वैल्यूज़ आ रही है दैट एक्स माइनस वन बाई एक्स कैन आइदर बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको आंसर निकालना है। एक्स इज इक्वल टू रूट 5, एक्स अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो फिर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो देखा जाए तो फिर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल क्यूब करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा, तो ये 5 रूट 5 बन जाता है। सो दिस विल बी 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 विच इज़ इक्वल टू 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहीं पे अगर मैंने इसको माइनस ले लिया होता तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे -8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। तो गिवन x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to 47, find the value of x cube plus 1 by x cube। ठीक है, x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 दे रखा है कि इट इज़ 47, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करके।
आया कुछ आंसर? हेलो। x प्लस 1/x क्या होगा? सिर्फ 3, -3 नहीं हो सकता। तो मैंने बोला है पॉसिबिलिटीज़ दोनों ही कंसिडर करनी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आप क्यों कंसिडर कर रहे हो? ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। देखो x³ प्लस 1/x³ के लिए मेरे को पता है कि मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू तो चाहिए, तो इसलिए फिर मैं इससे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो x4 प्लस 1/x4, इनको ऐसे आइडेंटिटी आप याद ही रख लो। कभी भी x² प्लस 1/x² को अगर x प्लस 1/x के टर्म्स में लिखना है दैन दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो x4 प्लस 1/x4 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x² इंटू 1/x²। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 टाइम्स x² इंटू 1/x²। ठीक है, ये कैंसिल होके 2 बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे को वैल्यू मिल रहा है दैट 47 प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर विच इज़ 49 एग्जैक्टली। x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे को क्या लिखना चाहिए दैट x² प्लस 1/x²। अच्छा, मैं दोनों साइड रूट ले रहा हूँ, तो क्या फिर मेरे को ऐसा लिखना चाहिए प्लस और -7? तो प्लस और -7 नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ +7 लिखना चाहिए। बताओ क्यों? सोचो, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया? इनको देखो ना ध्यान से, इनके पावर्स देखो। ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। रियल नंबर का स्क्वायर ले रहे तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 1/x² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो फिर उनका जो सम है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वाला रूट हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला रूट लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, अब ये इक्वल टू 7 है, यहाँ पे फिर से हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर से x और x कैंसिल कर दो, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा दैट x प्लस 1/x होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9। अब की बार x प्लस 1/x अगर मैं लिख रहा हूँ दैन दैट विल बी इक्वल टू प्लस और -3। ठीक है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3। +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, अब दोनों के बेसिस पे मेरे को वैल्यू निकली है। ठीक है, तो अब मेरे को पता है दैट x³ प्लस 1/x³ दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। ठीक है, x एंड x कैंसल्स आउट, तो फिर ये हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए देख लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे x को 3 लिया है, ठीक है, अगर x को मैंने 3 लिया है दैन दिस विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 विच इज़ 18। और अगर मैंने यहाँ पे x को -3 लिया है तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा -3 का होल क्यूब -3 इंटू -3, तो ये -27 प्लस 9 विच इज़ -18 आ जाएगा। दोनों ही आंसर्स है, दिस इज़ ऑल्सो द आंसर एंड दिस इज़ ऑल्सो द आंसर, ये भी। ठीक है, ठीक है, अब एक दो सवाल हम नंबर एप्लीकेशंस का देख लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट यूजिंग
आइडेंटिटी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1002 का होल क्यूब। ठीक है, 1002 का होल क्यूब आप आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इसको? 1000 + 2 होल क्यूब कर दोगे। ठीक है, तो वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। करेक्ट है। ठीक है, यू विल राइट इट एज 1000 + 2 का होल क्यूब एंड फिर आइडेंटिटी आप यूज़ कर लोगे तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × a² × b। तो 1000 का स्क्वायर × 2 + 3 ab² × 4। ठीक है, ये पूरा आप कैलकुलेट अगर करते हो देन इट कम्स आउट टू बी 100,601,2008। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप चाहो तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो 999 का होल क्यूब। ठीक है, इसको आप कैसे सोचोगे? दिस इज़ 1000 - 1 का होल क्यूब। ठीक है, सेम आइडेंटिटी आप लगाओगे 1000 का क्यूब -1 का क्यूब + -3 × 1000 का स्क्वायर × 1 + 3 × 1000 × 1। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। इट विल कम आउट टू बी 99,700,2999। ठीक है, ठीक। अब इसी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में दो और प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज़ अगर मेरे को डिफरेंस या सम ऑफ क्यूब्स निकालने को बोला है। ठीक है, दैट इज़ सपोज़ मेरे को 23 का क्यूब -17 का क्यूब ये निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं सोच सकता कि x³ - y³ को मैंने लिख दिया x - y होल क्यूब + 3xy × x - y। ठीक है, इससे बहुत अच्छा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी आपको कैलकुलेट करने में टाइम तो लगेगा। ठीक है,
टाइम लगेगा। वैसे इनका अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस इज इक्वल टू 6। तो इंस्टेड आप इसमें ये यूज़ कर सकते हो। अभी अभी हमने कुछ थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे हमने a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब निकाला एंड a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब निकाला। इन दोनों को ही मैं वैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक सेम नंबर से प्लस समथिंग एंड सेम नंबर माइनस समथिंग, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? 23 इज़ 20 प्लस 3 एंड 17 इज़ 20 माइनस 3। एक सेकेंड। हाँ, हेलो। तो 23 क्यूब माइनस 17 क्यूब, वी कैन राइट दिस एज 20 प्लस 3। क्या चल रहा है यार? हाँ, हेलो। 20 प्लस 3 होल क्यूब माइनस 20 माइनस 3 होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरे को याद, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप सोच सकते हो a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब। डिफरेंस जब हम लेते हैं तो सेम साइन वाले जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको सिंपली वैसे ही लिख दो, a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब, या फिर वैसे ही एक्सपेंड कर दो इसको, ठीक है। तो ये 20 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस आंसर, हाँ आंसर 7254 आएगा, ठीक है। तो 20 क्यूब प्लस, परेशान करके रख दिया यार एकदम, ये घंटे भर से ड्रिल कर रहे हैं ऊपर। एनीवे, 20 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और फिर माइनस कर दो सेम चीज़, 20 क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 3 स्क्वायर। जब आपने ऐसे लिखा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन से टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं। माइनस कर रहे हैं तो ये और ये सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, और ये एंड ये कैंसिल हो जाएंगे। देन विल बी लेफ्ट विद द टर्म्स 3 क्यूब 2 बार आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लेते हैं और अंदर कैलकुलेट करते हुए लिख लेते हैं। 3 क्यूब बचने वाला है विच इज़ 27, लिख ही लेता हूँ। 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 3, सो दिस इज़ 2 इंटू 27 प्लस 9 इंटू 400, ठीक है। तो ये बन जा रहा है 2 टाइम्स 27 प्लस 3600, तो 36 27 इंटू 2
तो ये हो जाएगा 7254। ठीक ठीक इसी तरह हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज़ 29 क्यूब माइनस 11 का क्यूब। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता था, दिस इज़ 20 प्लस 9 एंड 20 माइनस 9, 20 प्लस 9 होल क्यूब माइनस 20 माइनस 9 होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, एंड दी आंसर कम्स आउट टू बी 23058। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, एंड भी आप होमवर्क में आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 4.3 कर देना। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ऑनलाइन ही लेंगे, कोई दिक्कत आ रही थी क्या आज? तो आप उसको समझा दो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम ऑनलाइन ही रखेंगे, बट ऑनलाइन जिसके लिए रख रहे हैं वो तो आ ही नहीं पाया। देखते हैं नेक्स्ट क्लास, होपफुली वो आ जाएगा। वो कह रहा था कोई ट्रैफिक में फंस गया है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, हाँ बाय।